लोग देख ही चुके होंगे कैप्शन से कि फ्रेंड्स आज का वीडियो होने वाला है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर के अंदर, जो कि एप्पल का सर्विस सेंटर है गाज़ियाबाद के अंदर, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कैसे 100% सॉल्यूशन ले पाएँ उस पे है। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स दिक्कत क्या आती है, वो बेसिकली कोई ना कोई एजेंट ही करता है, बिकॉज कस्टमर डेस्क पे तो कोई ना कोई एजेंट ही बैठा होता है। तो दिक्कत में फ्रॉड कर सकता है वो, मे बी आपके इशू को ना समझ पाए जो आपके आपकी डिवाइस के अंदर है, जिसकी वजह से आपको सर्विस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है। उसने पहले ही आपके इसी कंपनी के डिवाइस के साथ फ्रॉड किया हो, एंड नाउ यू डोंट फील कंफर्टेबल अगेन कि आप वहाँ पे जाएं और अपने डिवाइस को सर्विस कराएं। या फिर वो मिसबिहेवियर भी कर सकता है आपके इशू को ना समझने पे, जब आप समझाने की कोशिश कीजिए कुछ भी हो सकता है। या फिर वो हैबिटुअली भी मिसबिहेव कर सकता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इश्यूज़ हो सकते हैं, बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अपने डिवाइस की सर्विस नहीं मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ईमेल आईडीज़ मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट कीजिएगा। पहली ईमेल आईडी है deven.sharma@djcare.com। फिर दूसरी है वो है deven.sharma@quest.com। तो फ्रेंड्स ये दोनों ईमेल आईडीज़ हैं। इन दोनों मेल आईडीज़ पे आपको अपने ईमेल आईडी से मेल करना है अपने इशू को। तो उसमें आप प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने इशू को अच्छे से बताइए, जिसमें डेट ऑफ विजिट जब आप वो सर्विस सेंटर में गए, और अपने डिवाइस का सीरियल नंबर जो इन वारंटी है, जिसकी वारंटी आपको मिलनी चाहिए, और अपने जो डिवाइस है उसका इनवॉइस भी आप अटैच कर दें तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में जो है शो हो जाएगा, मतलब होना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हैं अटैच तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। तो आपको प्रॉपरली इशू में मेंशन करना है कि कौन सा एजेंट दिक्कत कर रहा था, आप कब गए थे उस सर्विस सेंटर के अंदर, वहाँ पे क्या क्या हुआ सिक्वेंशली, वो सारा अच्छे से आपको मेंशन करना है और इन दोनों ईमेल आईडीज़ पे आपको भेज देना है। अब ये दोनों ईमेल आईडीज़ आप लोग सोच रहे होंगे किसकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एप्पल का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है ये। एप्पल जो है डायरेक्टली नहीं चलाता है, बट एक थर्ड पार्टी कंपनी को टाई अप दिया हुआ है। उस कंपनी का जो डिस्प्ले नेम है वो QDG है। वो QDG जो है चलाती है कौन सी कंपनी, digicare.com। डिजीकेयर जो है वो चलाती है। तो देवेन शर्मा जी जो है उस कंपनी के डिजीकेयर के CEO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो मैनेजमेंट की टीम होती है उनमें सबसे टॉप मोस्ट होते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सारी टीम प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, कस्टमर वैल्यूज़, उन सब चीज़ों की इनको बहुत पड़ी होती है। तो आप यहाँ अपना इशू भेजेंगे तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रन करेंगे और आपके इशू को असिस्टेंस मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें फ्रेंड्स 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप मतलब मान लीजिए पहले कोई एजेंट है वो फ्रॉड कर चुका है आपके साथ में, एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल अगेन कि आप अपने कोई और डिवाइस के उसी कंपनी के लिए या फिर इवन उसी कंपनी के डिवाइस के लिए, उसी डिवाइस के लिए अगर आप इस सर्विस सेंटर के अंदर जाना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बिकॉज वो एजेंट जो है वो फ्रॉड करता है, तो उस केस के अंदर आप इनको भेजेंगे तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रन करेंगे। तो फिर ये आपको मतलब कॉल भी करेंगे, पूछेंगे भी, और इवन 3-4 दिन लेंगे। फिर ये लोकल टीम से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, पूरा लाइनअप है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और फिर लोकल टीम के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके देंगे। तो फिर वो जो लोकल टीम के एजेंट्स हैं वो आपके साथ गलत करने का बिल्कुल नहीं सोच सकते। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये दोनों ईमेल आईडीज़ हैं। अब आप quest.com सोचोगे तो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन जो है पेरेंट कंपनी है डिजीकेयर की। ठीक है, तो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन की बहुत सारी कंपनी है जिनमें से एक डिजीकेयर है। तो ये दोनों ईमेल आईडीज़ जो है देवेन शर्मा जी की हैं, यहाँ पर ये इशू पहुँच जाएगा। अब मान लीजिए कोई एजेंट है वो बार बार दिक्कत कर रहा है ना, तो उसमें क्या होगा कि इनिशियली तो मैं भी ये वार्निंग दे दें उस एजेंट को, जैसे 1 आई, 2 आई, 3 आई, तो मैं भी वार्निंग दे दें। बट फाइनली अगर बार बार कंप्लेंट आ रही है तो वो समझ जाएंगे कि एजेंट ही जो है वो दिक्कत कर रहा है, और इसलिए उनको टर्मिनेट भी करना पड़ सकता है उस एजेंट को। तो उसमें ये होगा कि फिर वो एजेंट जो है जो कि दिक्कत कर रहा है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ से उस सर्विस सेंटर से चले जाएगा और आपके लिए वो सर्विस सेंटर जो है अच्छा बन जाएगा। अगर नहीं भी बनता है, आगे भी कोई एजेंट दिक्कत करता है, तो उसके लिए भाई हमारे पास जो है ये मैकेनिज़्म है जहाँ पे हम इन मेल आईडीज़ पे अपने इशू को भेजें और अपनी जो सर्विस है जो हमारे को प्रॉमिस की गई थी, सबसे अच्छी सर्विस एप्पल की, मतलब उसमें फ्लॉलेस सर्विस होनी चाहिए, तो वो हमारे को मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन ईमेल आईडीज़ पे तो आप इशू को अपना भेज ही देंगे 5-10 मिनट के अंदर। एक चीज़ आपको और करनी है, मैं यहाँ पे गूगल पे लिख रहा हूँ, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। फ्रेंड्स ये कंज्यूमर कोड का लेवल 1 है, बट आप कंज्यूमर कोड से डरिए मत। यहाँ पे ये नंबर डिस्प्लेड है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है। एक एजेंट हमारी और आपकी तरह ही फ़ोन को आपके एग्जिस्ट करेंगे, कॉल को आपके एग्जिस्ट करेंगे, और वो आपसे आपका इशू पूछेंगे। तो आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है कि मैं इस कंपनी का डिवाइस होल्ड करता हूँ जो कि इन वारंटी है, और मैं इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्थित जो सर्विस सेंटर है वहाँ विज़िट किया, और वहाँ पे ये मुझे दिक्कत हुई।
ठीक है, तो आप ये प्रॉपर अपने इशू को बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है या फिर कंज्यूमर कोर्ट का लेवल 1 आप समझ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लीगली अगर हम लोग बात करें तो ये इस इशू को भेजेगी एप्पल के पास। एप्पल का लीगल डिपार्टमेंट जो है वो उसके मैनेजरियल डिपार्टमेंट को भेजेगा। एक वही लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो देवेंद्र शर्मा जी के पास भी हो रही थी, वही लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलेगी। फिर एप्पल आपको वापसी कॉल करेगा और बताएगा कि आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर ये फ्रेंड्स वही वाली बात है कि अगर आपकी दिक्कत जेन्युइन है ना, तो फिर आपको 100% यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको एप्पल जो है पर्सनली कोऑर्डिनेट करेगा, आप कॉल करेंगे इस नंबर पे तो फिर ये कंप्लेंट एप्पल के पास जाएगी। 3-4 दिन के बाद एप्पल की टीम आपके साथ वापसी कॉल करेगी, है ना, आपके पास कॉल करेगी और वो इशू पूछेगी, आप इशू बताएंगे, उसके बाद 3-4 दिन और लेगी और फिर वो सॉल्यूशन के साथ वापसी कॉल करेगी और फिर आपको कोऑर्डिनेट करवाएगी लोकल टीम के साथ। और दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा, आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर अगर कंप्लेंट कर देते हैं और मान लीजिए आपके थोड़े ही दिन बचे हैं वारंटी के ख़त्म होने में और उसी दौरान ये एजेंट जो है दिक्कत कर देता है, तो उस केस के अंदर आप जिस तारीख को यहाँ पे कॉल करके कंप्लेंट लिखवा लेंगे, अगर वो इन वारंटी हुई और मान लो वारंटी बाद में निकल जाती है इन फ्यूचर, है ना, ये इशू को रिजॉल्व होने में मान लो 8 दिन लग गए और आपकी वारंटी 4 दिन की है, तो अब आउट ऑफ वारंटी हो गया। बट अगर आपने इन वारंटी में कंप्लेंट लिखवाई और अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है और वहाँ पे आप सही में प्रॉब्लम आपके साथ की गई लोकल सर्विस सेंटर में जिसकी वजह से आपको सर्विस नहीं मिली और आप सर्विस डिजर्व करते थे, तो उस केस के अंदर आपको इवन आउट ऑफ वारंटी केसेस के अंदर वारंटी मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये दूसरा फ़ायदा है। दोनों चीज़ें में आपको 5-10 मिनट लगेंगे, तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट लगाइए यहाँ पे। और उसमें फिर वही फ़ायदे हैं कि अगर कोई एजेंट बार बार दिक्कत करेगा तो ये दूसरा बेनिफिट है इस प्रोसीजर का कि वो फिर वहाँ से हटाया जाएगा, है ना। तो मतलब मेरा कोई पर्सनली किसी को भी मैं नहीं चाहता कि उसको सफ़र करना पड़े, बट अगर कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा भी उसको भुगतनी चाहिए जिससे वो सीखे आगे के लिए। तो वो हटाया जाएगा वहाँ से और फिर वो सर्विस सेंटर जो है आगे के लिए बाकी कस्टमर्स के और इवन आपके लिए एसेसिबल होगा, अच्छा बन जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। अगर किया तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच अमेजिंग हेल्पफुल वीडियोज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। So thank you so much friends, bye bye, take care, thank you so much for being the part of this video.